अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम arhmanssoft.com। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर वीडियो देखेंगे वो है बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, साथ ही आप इसकी डेटाबेस भी ओपन कर लें। डेटाबेस ओपन करने के बाद आप ये आपके पास आपका index.php का पेज है, जो सबसे पहला पेज। इसको थोड़ा सा देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में सिंपली सबसे पहले सेशन को स्टार्ट किया गया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद इसका लिंक किया गया डेटाबेस के साथ। ये MySQL कनेक्ट डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारा पास जो फ्रंट एंड हमारा शो हो रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने फाइल्स को लिंक इन किया हुआ है, ये रेफरेंस ऐड किए हुए हैं फाइल्स के। उसके बाद ये आपके पास टॉप नेव बार है, होम, न्यू और कॉन्टैक्ट की। ठीक है, होम, न्यू और कॉन्टैक्ट आ गया। बट जो आपके पास ऊपर शो हो रहा है ये हेडिंग में ये वाली शो की हुई है हमने H3 टैग में। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है, ये बटन है जिसका नाम है लॉगिन बटन। तो इसके ऊपर आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक टूल टिप यूज़ होगी लॉगिन हेयर की। तो आप बटन यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फ्लोट दिया हुआ है राइट की तरफ, यानी राइट की तरफ ये होगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है? ये डाटा को टॉगल करेगा। कौन से डाटा को? एक मॉडल होता है। ठीक है, ये बूस्ट्रैप या CSS जो होती हैं उनमें ये मॉडल होता है। ये मॉडल को उसका डाटा टॉगल करेगा और टारगेट उसकी कौन सी आईडी को करेगा? माय मॉडल नाम के मॉडल को। उसके बाद यहाँ पे हमने एक टूल टिप, डाटा टॉगल टूल टिप दी हुई है, उसकी रिप्लेसमेंट बॉटम और उसका टाइटल दिया हुआ है लॉगिन हेयर का। जब वो इस बटन पे क्लिक करता है तो एक मॉडल ओपन होता है। तो ये जो मॉडल ओपन हो रहा है ये डाटा टॉगल और डाटा टारगेट की वजह से हो रहा है। तो इसका जो मॉडल है वो हम नीचे की तरफ चले हैं तो ये हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल है वो माय मॉडल है, जिसके अंदर लॉगिन हेयर, ईमेल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट वगैरह सारा कुछ आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम इसमें कोई डाटा एंटर करते हैं, लेट्स सपोज एडमिन करते हैं, तो हमें अगले पेज पे लेके जाता है और एक मैसेज भी दिखाता है सक्सेस का। तो ये कैसे कर रहा है, ये हम इसका ऊपर कोडिंग जाकर देखते हैं कि अगर उस बटन पे वो क्लिक करता है, इस सेट करता है उस बटन पे, तो उसकी ईमेल को उठा के एक वेरिएबल में रखा, पासवर्ड को भी एक वेरिएबल में रखा और उसकी टाइप को भी वेरिएबल में रख के डाटाबेस से मैं चेक किया कि यूज़र्स के टेबल में, हम टेबल भी देख लेते हैं जी, कि यूज़र्स के टेबल में वो चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। जैसे हमने एडमिन डाला था, एडमिन की ईमेल यही है, पासवर्ड भी यही है और उसकी टाइप भी एडमिन ही थी, तो उसने उसको लॉगिन करवा दिया। अगर उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको सक्सेस का मैसेज देखें दिखा के इंडेक्स के पेज में, एडमिन के इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, नहीं तो उसको उसी पेज पे एरर का मैसेज शो करवा देगा। यहाँ पे हमारे पास साइड पे एक और यूज़र लॉगिन था। ये यूज़र लॉगिन का बटन ये उसी तरह मॉडल को ओपन कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह ये ईमेल और पासवर्ड उठा के आपको लॉगिन करवाता है। उसकी ये सारी कोडिंग है उसी तरह है। सेलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम रेगुलर यूज़र से वो सिलेक्ट करेगा ईमेल, उसकी पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला एक टैब आता है ऐड यूज़र का। हम इसमें इस टैब को पढ़ेंगे तो इस टैब में हम देखते हैं कि इस टैब में ऐड ऑफिसर में आए तो इसमें एज यूजुअल हमने सबसे पहले ऊपर header.php का पेज इंक्लूड किया हुआ है, तो उसको भी साथ ही देख लेते हैं। header.php में सिंपली सेशन को स्टार्ट किया गया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद चेक किया गया कि अगर उसकी ईमेल जो सेशन में रखी हुई है अगर तो वो खाली है तो उसको बैक पे इंडेक्स के पेज, जो पिछला पेज जहाँ पे हमने लॉगिन किया उस पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक हो गया। अगर तो वो खाली नहीं है तो अगला सारा काम चलाएगा। उस जो ईमेल है लॉगिन के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद हमने उसकी ईमेल को एक सेक्शन में रख लिया। तो यहाँ पे देखें उस ईमेल को हमने यूज़ करके उसका मुकम्मल डाटा फैच कर लिया, फैच करके उनको सेशंस में रख लिया। तो यहाँ पे ये बाकी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इसका डिज़ाइन है, और डिज़ाइन में भी क्या है
यूज़र राइट्स इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर ये यूज़र है तो उसको ये दिखा दो, अगर ये यूज़र है तो उसको दूसरा डाटा दिखा दो। सारे यूज़र को एक जैसा डाटा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये था हमारा header.php का पेज। इसी के साथ एक पेज होता है footer.php जो इसके फुटर पे चलता है, तो उसको भी हम देखते हैं। उस पेज में सिंपली जो हमारे पास ये एंड पे शो हो रहा है नाम, एक ये नाम उसमें ऐड किया गया और ये बैक टू टॉप का बटन उसमें ऐड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो सारा नाम है कॉपीराइट्स बाय, और ये है एक फंक्शन बैक टू टॉप का जो एक बटन में हमने यूज़ किया हुआ है। इन पेज के बाद ऑफिसर के पेज बैक पे आते हैं। उसमें हमारे पास जो सारा फ्रंट एंड शो हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट है। ऐड ऑफिसर, ये सारा कंटेनर में सारा उसका ऐड है। ये सारा बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए ये डिज़ाइन किया गया। और इसके एंड पे एक बटन दिया गया है जिसका नाम है सबमिट। अगर इस पर क्लिक करेगा तो क्या होता है, ये देखिए footer.php भी मौजूद है इसके एंड पे, तो हमने ये पहले रीड कर लिया। अगर सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो इस फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म का ये बटन है, उस फॉर्म के अंदर जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद जो इमेज है हमने यहाँ से इमेज चूज़ करते हैं। इस इमेज को देखिए इमेज है, तो इमेज को हम उसको नाम, पहले उसका एक नाम लेंगे जो उसका असल नाम है, रियल नेम जिसके कहते हैं। रियल नेम के बाद उसका एक टेम्परेरी नेम होता है जो कि डेटाबेस सेलेक्ट करती है, उसको हमने स्टोर करवाया। उसके बाद उसको मूव टू फोल्डर कर दिया है कि जो हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर उसको फोल्डर मूव कर देगा उस फाइल के नेम के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनको इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट यूजर्स के टेबल में वो सारा डाटा उसका चला जाएगा विद उसके ट्राइड्स के साथ। सारा डाटा यूजर्स के टेबल में चला जाएगा जहाँ से लॉगिन उसने किया था। यूज़र का टेबल है यहाँ पे, वो ऐड हो जाएगा और उसको एक सक्सेस का मैसेज दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ऐड पेमेंट। ऐड पेमेंट में भी सेम एज वो इंसर्ट की क्यूरी चलाएगा, ठीक है। बॉर्डर में भी वही क्यूरी चलाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है एक पर्सन लिस्ट, जितने पर्सन्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा। तो ये भी वैसी है। उसके बाद ये मैनेज ऑफिसर्स में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं ये सारे शो हो रहे हैं। हमारे पास मैनेज ऑफिसर्स आ गए। मैनेज ऑफिसर्स के बाद यहाँ पे इनका मुकम्मल रिकॉर्ड है जो कि जैसे शो हो रहा है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम मैनेज ऑफिसर्स का पेज ओपन कर लेते हैं, बैकएंड का पेज। उसमें भी देखिए एज यूजुअल हमने header.php का पेज यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक डिलीट की क्वेरी यूज़ की हुई है कि डिलीट कर दे यूज़र्स के टेबल से। जहाँ पर उसको क्लिक करेगा तो ये भी हम नीचे देखते हैं, बस ये क्वेरी आप देख रहे हैं कि डिलीट की क्वेरी ऐसे यूज़ करता है। उसके बाद ये हमने टेबल को डिज़ाइन किया, ये टेबल के हेडर्स आ गए। उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र टेबल्स के सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि उसकी नंबर्स ऑफ रोज़ कितनी है। अगर तो वो 0 से बड़ी हैं तो फिर आगे उसको वाइल लूप के ज़रिए फैच करेगा। फैच करने के साथ उसने उसका सारा डाटा ले आया। डाटा ले आने के बाद फिर उसको टेबल डाटास के अंदर उसका सारा डाटा स्टोर करवा दिया और इसी तरह उसकी इमेज वगैरह को भी इसी तरह अंदर स्टोर करवा दिया। ये देखें जो ऊपर था डिलीट की क्वेरी, वो ये वाली मेथड यूज़ कर रहा है, डेल को यूज़ करेगा कि इसके अंदर जो भी है आईडी हमने रखी हुई वो आईडी के का यूज़र को डिलीट कर देगा। ये नीचे आप देखेंगे कि एक आईडी शो हो रही होगी ये नीचे इस साइड पे। उसके बाद हमारे पास ये बटन है, इस बटन को हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मॉडल शो होता है जिसमें सारा डाटा उसके रिलेटेड शो हो रहा है। ये देखें इसका करेंगे, इसका नाम आएगा, यान को करेंगे, उसका सारा डाटा आ रहा है। तो हम इसको भी देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ये वो बटन है, उसका नाम क्लास क्या दी हुई है हमने, एडिट बटन। एडिट बटन पे जब क्लिक करेगा तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमने उसका फंक्शन बनाया हुआ है। जब भी एडिट बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो उसका मॉडल शो करेगा कि एडिट मॉडल जो है उसका हमने नाम रखा है एक मॉडल का
वो वाला मॉडल शो करेगा। तो वो मॉडल ये है, एडिट मॉडल को शो करेगा, जैसा कि वो आप देख रहे हैं वो शो भी कर रहा है। एडिट मॉडल को शो कर रहा है। एडिट मॉडल को शो करने के बाद वो क्या कर रहा है जी, उसकी जो जिस बटन पे आपने क्लिक किया है उसकी आईडी उठा रहा है। आईडी उठाने के बाद उसको एक क्लास दे रहा है डॉट अपडेट आईडी की। उसके बाद वो एजेक्स यूज़ करते हुए मेथड यूज़ कर पोस्ट का और कोड डॉट PHP के पेज पर वर्क कर रहा है। तो हम ये भी देख लेते हैं, पेज ओपन करते हैं। पेज ओपन किया, इस पेज में सिंपली सेशन स्टार्ट है। सेशन के बाद वो लिंक MySQL अकाउंट का लिंक है। उसके बाद चेक कर रहा है बटन, एडिट बटन जो है वो क्लिक्ड है कि नहीं है। सबसे पहले तो वो चेकिंग कर रहा है। ये देखिए ना, डाटा में सबसे पहले उसने चेकिंग बटन इसको एक ट्रू वैल्यू दी है। तो अगर ये फॉल्स होगी तो ये वर्क नहीं करता। अगर तो ये ट्रू है तो अपडेट आईडी उठाएगा और एक सिंपल डाटा रे उसने बनाई है, नल रे जिसको कहते हैं। उसके बाद एक क्वेरी चलाएगा कि यूज़र के टेबल से ले आओ सारा डाटा जिसकी आईडी ये है। तो उसको फैच करके उसको फिर उसने अरे में पुश किया। अरे में पुश करके डाटा रे है हमारी, और जो कॉलम है हमारा जिसने लेके आया वो डॉलर रो है। तो उसके बाद उसको कहाँ पे वो वापस भेज रहा है डाटा को, किस फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में डाटा को वापस भेज रहा है। जेसन को इनकोड करवा के उसने डाटा रे में स्टोर करवा दिया। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज भी होगा। तो इस तरह से वो डाटा लेके आ रहा है और उनको आगे फील्ड में इस तरह रख रहा है कि उनकी आईडी को गेट कर रहा है। गेट करने के बाद उनको वैल्यूज़ असाइन कर रहा है, यूज़र नेम को उसकी वैल्यू, ईमेल को उसकी वैल्यू, ऐसे सारा डाटा शो कर रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बटन है अपडेट का, तो हम इस बटन को भी देखते हैं। ये हमारे पास जो मॉडल ओपन हो रहा है वो ये मॉडल है। तो इस बटन का नाम है जी अपडेट। इसकी कोडिंग देखते हैं जी, इसकी कोडिंग कहाँ पे की है। इसकी कोडिंग इसका थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फॉर्म में एक एक्शन दिया हुआ है। एक्शन किस पेज पे कर रहा है, कोड डॉट PHP के पेज पे। तो इफ़ वी सेट अपडेट, अगर अपडेट के बटन में वो क्लिक करता है तो उस फॉर्म के अंदर जो कुछ भी है, यूज़र आईडी है, नेम है, ईमेल है, फादर नेम है, etc, तो फिर उसको अपडेट कैसे कर रहा है कि अपडेट यूज़र के टेबल को अपडेट कर दो, सेट कर दो यूज़र नेम को इस नेम के साथ, ईमेल को इस ईमेल के साथ जो हमने स्टोर करवाई है उस फॉर्म के अंदर। ऐसे सारे डाटा को स्टोर करने के बाद उसने वेयर क्लास यूज़ किया है कि जहाँ पर आईडी उस बटन की जो क्लिक्ड आईडी है वो हो। उसके बाद उसको एक सक्सेस मैसेज भी शो करवा रहा है। के साथ अगर आप इमेज पे क्लिक करें तो ये आपकी इमेजेस वगैरह भी शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी फॉर्म के अंदर चले जाएं तो सेम यही प्रोसेस है, इसके अलावा प्रोसेस और नहीं होता। पर्सन लिस्ट है, पर्सन लिस्ट में जितने भी पर्सन ऐड होंगे वो सारे पर्सन लिस्ट में आते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है डिप्लॉय ऑफिसर्स। ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना ड्यूटी पे, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें भी है यूजर हमने हेडर डॉट PHP का फाइल को इंक्लूड करवाया। उसके बाद डिज़ाइन है आपके सामने, ये डिज़ाइन हमारा शो हो रहा है। उसके अलावा जो इनके अंदर ये डाटा आ रहा है, ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये जो ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, ये डायनामिकली आ रहे हैं। तो आप इनको भी देखते हैं ये कैसे है। ये देखें, एक क्वेरी सिंपली यूज़ की है। सबसे पहले तो एक लेबल लिया, लेबल के बाद एक PHP कोड स्टार्ट कर दिया कि क्वेरी के अंदर हमने क्या किया कि जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारा बॉर्डर्स के डाटा ले आए, उसको फैच करवा के फिर हमने एक ऑप्शन का टैग है उसके अंदर उसका नाम इको करवा दिया। नाम इको करवाने के बाद जो ऑफिसर्स के नाम है, ऑफिसर्स को भी हमने ऐसे ही इको करवाया है ऑप्शन के टैग में। तो यहाँ से अगर ये डिप्लॉय पे क्लिक करता है, डिप्लॉय का बटन है, सबमिट इसका नाम है, तो अगर इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको ड्यूटी असाइन कर देगा। बॉर्डर नेम उसका उठाएगा, उसका अपना नाम उठाएगा, ऑफिशियल नेम जो है उसका। उसके बाद अपडेट कर देगा यूज़र के टेबल को और ड्यूटी जो है वो सेट करेगा इस बंदे की। ड्यूटी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का नाम ये सेट करेगा जहाँ पे यूज़र का नाम ये वाला होगा। जहाँ पे भी यूज़र का नाम और इसका जो है
आईडी ये वाली होगी, वहाँ पे उसका जो ड्यूटी है उसको असाइन कर देगा। तो उसी को इस पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट करवा के सक्सेस का मैसेज शो करवा देगा। तो ये था हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।